चलो जी शुरू करते हैं। ठीक है, कल की क्लास में हमने जो है फवाज वॉल्यूम के सवाल किए थे, ठीक है। और उसी को फिर एक लास्ट सवाल और करते हैं वॉल्यूम का, और फिर सरफेस एरिया पे चलते हैं, ठीक है। आवाज़ सही आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ठीक है। Now it says the diagram shows a cuboid with a base measuring 24 centimeter by 28 centimeter। तो यानी ये जो बड़ा शेप है क्यूबॉइड है। यहाँ पे बेस दे दी, ये दे दी, लेकिन मुझे हाइट मालूम नहीं है। आगे चलते हैं। द पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी ये जो पॉइंट है इस लाइन का मिड पॉइंट है, हाफ पे। A triangular base pyramid is removed from the cuboid by cutting directly from M to the diagonal of bases। यानी ये जो M से लेकर diagonal of bases का एक pyramid बोल रहा है, ये जिसको ब्लू से बनाया हुआ है, बोल रहा है इसको हटा दिया बाद में हमने। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, पहले देखते चलते रहते हैं। बोल रहा है पार्ट ए में फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड given that the volume of a pyramid is 1092 सेंटीमीटर क्यूब। अगर वॉल्यूम ऑफ पिरामिड दिया हुआ है यहाँ पे मुझे, तो यानी मुझे जो हाइट निकालनी है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड से निकालनी होगी फॉर्मूले से। अब पिरामिड का फॉर्मूला निकालने का, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या था फवाज? 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। बेहतरीन। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया इनटू हाइट, ठीक है। अब अगर पिरामिड है, पिरामिड का बेस क्या दिया हुआ है देखो, ये जो सर पिरामिड है बेस ट्रायंगुलर है। ट्राइंगल है। अब इसमें मुझे देखने का ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो देखो क्यूबॉइड में हमें पता है कि क्यूबॉइड की बेस क्या होती है, रेक्टेंगल होती है, और रेक्टेंगल के हर कॉर्नर पे 90 डिग्री बनता है, जो कि यहाँ भी बनेगा। अब यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो यानी मैं कह सकता हूँ जो ट्राइंगल बन रहा है ये 90 डिग्री के अंदर लाई कर रहा है, यानी दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। यस सर। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड इज माय हाइपोटेन्यूज। उसके बाद ये मेरी बेस कह लो, इसको मैं अपने परपेंडिकुलर कह लूँ। अब बेस यहाँ पे मुझे अगर बेस एरिया चाहिए तो मेरा ट्राइंगल का एरिया चाहिए बेसिकली मुझे। तो मैंने बोला बेस एरिया जो है दैट इज ट्राइंगल, और ट्राइंगल के एरिया निकालो तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यस इक्वल्स टू। अब मैं यहाँ पे अगर इसकी लाइन मेरी 24 है तो इस वाली लाइन की भी लाइन 24 होनी है। यस तो मुझे यहाँ पे बेस भी मालूम है, मुझे परपेंडिकुलर मेरी हाइट बन जाती है, वो भी मालूम है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज नहीं ले सकते, उसका मुझे मालूम भी नहीं है, उसका काम भी नहीं है। तो बेस की जगह 24, हाइट की जगह 28 रख लेंगे हम। तो 1/2 इंटू 24 इंटू 28, क्या आंसर आ रहा है इसका? 336 336 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब। ये मेरा बेस एरिया आ गया, ठीक है। इस फॉर्मूले में मेरा बेस एरिया आ गया। अब कमिंग बैक टू दिस फॉर्मूला, इसको मैं अगेन यहाँ नोट डाउन कर लेता हूँ। अब देखो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड जिससे मुझे सवाल में बताया हुआ था 1092 यहाँ पे, तो मैं क्या वॉल्यूम ऑफ पिरामिड की जगह 1092 रख दूं? यस सर। इक्वल्स टू 1/3 इंटू बेस एरिया मैं निकाल रहा हूँ। तो बेस एरिया मैंने निकाल चुका हूँ ऑलरेडी 336 मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्या मुझे पिरामिड की हाइट बताई है उसने फवाज? नो सर है। पिरामिड की हाइट मुझे मालूम नहीं है, वो मुझे फाइंड करनी पड़ेगी, तभी उसने मुझे वॉल्यूम ऑफ पिरामिड दिया है, ठीक है। यस तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसको सॉल्व कर लो। 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई करा सकते हैं हम, बिल्कुल करा सकते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे तो इशू नहीं है कोई, या चाहो तो पहले इससे करा दो। सर ऐसे कर लेते हैं, ये 336 को 3 से डिवाइड कर दें, 112 आ जाएगा। 112 को 1092 से डिवाइड कर दें। ओके 112 आ गया, तो 1092 इक्वल्स टू 112 इंटू एच, और 112 आ जाके डिवाइड करा दो, तो 1092 डिवाइड बाय 112 इक्वल्स टू एच। क्या आंसर आ रहा है? 9.75। अच्छा पूरा परफेक्ट सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, तो 9.75 सेंटीमीटर मेरी हाइट ऑफ पिरामिड आई है। ये यस पिरामिड है। सवाल में उसने अभी देखते हैं मुझसे मांगा क्या था, हाइट ऑफ पिरामिड नहीं मांगी, तो सवाल में देखो उसने हाइट ऑफ क्यूबॉइड मांगी है। अब एक बात समझना बेटा, हाइट ऑफ पिरामिड 9.75 आई है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, यस एम से बी। सही है। मुझे तो हाइट ऑफ पिरामिड पिरामिड नहीं चाहिए, मुझे तो क्यूबॉइड चाहिए थी, यानी मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा चाहिए। पर मुझे पता है कि ये एम मिड पॉइंट है बेटा, तो क्या अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 9.75 है तो ये भी 9.75 होगा? यस तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे इसको।
हमने बोला मल्टीप्लाई बाय 9.75 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू, क्या आंसर आ रहा है? 5 9.5 19.5 सेंटीमीटर। ये मेरी क्या गई? हाइट ऑफ क्यूबॉइड। दिस इज माय आंसर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। बोला व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्यूबॉइड हैज बीन रिमूव्ड। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्यूबॉइड हैज बीन रिमूव्ड, यानी ये जो ब्लू हटाया हमने, तो बोला कितना हटाया गया। फवाज, क्या मैं कह सकता हूँ मुझे यहाँ पे इसका वॉल्यूम मालूम है जो हटाया गया है, अगर मैं क्यूबॉइड का भी वॉल्यूम निकाल लूँ और दोनों को डिवाइड करा दूँ तो फ्रैक्शन आ जाएगा मेरे पास रिमूव होने का? यस सर, आ जाएगा। तो पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेते हैं बी पार्ट में हम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। एक मिनट सर, बंदा आ गया क्लास में। अच्छा यार, सबके लिए अगर जैसे मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, मैं कभी कोई व्हाट्सएप चेक नहीं करता, कोई ऐसे ग्रुप में मैसेज किया करे ना, मुझे बता दिया करो कि कोई वेट कर रहा है, ठीक है? चलो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब देखो वॉल्यूम निकालना है क्यूबॉइड के, वॉल्यूम का फॉर्मूला, लेंथ ये रही 24, 28 ब्रेथ हो गई, और हाइट हमने निकाली है 19.5 निकाली है। 24 इंटू 28 इंटू 19.5, आंसर क्या आ रहा है? 13,104। 13,104। ठीक है, मुझे क्या चाहिए था? रिमूव होने का फ्रैक्शन चाहिए था। तो रिमूव कितना किया गया भाई? ट्राइंगल, ये पिरामिड रिमूव किया गया, तो पिरामिड ऊपर आ जाएगा फ्रैक्शन में, जिसका वॉल्यूम क्या दिया होता है? 1092। तो 1092 डिवाइड बाय टोटल, टोटल वॉल्यूम कितना है? 13104। क्या आंसर आ रहा है? 1/12। 1/12 इज द फ्रैक्शन विच इज रिमूव। ठीक है अब्दुल्ला, ये बहुत सिंपल सा सवाल था बेटा, इसकी रिकॉर्डिंग लाजमी चेक कर लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा वैसे, ठीक है? Okay. नाउ कमिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। एनी आइडिया सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में फर्क क्या होता है? सर सरफेस एरिया बेस एरिया नहीं होती? सरफेस एरिया बेस एरिया नहीं होती। सर एक कर्व सरफेस एरिया ये कौन में आता है? ये जो कर्व जगह होती है उसका भी सरफेस एरिया होता है। जो सिर्फ कर्व हो रहा है उसका सरफेस एरिया होता है, ये कह रहे हो कौन में? सर एक कौन में होता है जिसमें सरफेस एरिया का अलग फॉर्मूला होता है और कर्व का अलग होता है? ठीक है, एक मिनट देखो, यहाँ पे मैंने कौन बना दिया अब्दुल्ला के हिसाब से, और अब यहाँ पे अगर मुझे इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो इसका कर्व सरफेस एरिया में मैं क्या फॉर्मूला लगाऊं? पाई आर एल। सही है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला इसका पाई आर एल है। और टोटल और सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ये कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, पाई आर एल प्लस पाई आर पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर कह लो, ठीक है? अब फर्क क्या हुआ इन दोनों में? कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बीच में फर्क क्या होता है? फॉर्मूला तो ठीक बताया, फर्क क्या होता है? सर सर्कल का, उसमें सर्कल नहीं इंक्लूड होता कर्व में। यस सर, देखो, बेस। हाँ देखो, कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, जो चीज आपकी कर्व में होती है ना, जैसे अगर ये कोन है, ये कोन कर्व में होगी, समझ रहे हो? पूरी 360 घूम रही होगी, तो कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ वो चीज देखते हो जो कर्व हो रही हो। टोटल सरफेस एरिया में सारे शेप देखते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक सिलेंडर बना दूं, तो आप कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ इसका सिलेंडर का ये वाला पार्ट देखोगे, जो कर्व ऐसे असल में पूरा घूम रहा होगा। सर्कल जो बेस होगी वो नहीं लोगे, ठीक है? इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बोलूं एक क्यूबॉइड है, तो क्या क्यूबॉइड का कभी कर्व सरफेस एरिया हो सकता है? नो क्यूबॉइड? सर। नो सर। क्यों नहीं हो सकता? सर क्योंकि कोई चीज का कर्व ही नहीं हो रही यहाँ पे। क्यूबॉइड में कोई चीज कर्व नहीं होती। सेम गोज विद क्यूब ऑल्सो, राइट? यस। ठीक है, तो हमने बोला, अच्छा सरफेस एरिया बोले, वो सवाल में आपसे टोटल सरफेस एरिया बोले या सिर्फ टोटल एरिया बोले, एक ही बात होगी, ठीक है? और कर्व सरफेस एरिया होगी। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई? एरिया ऑफ द होल शेप। होल शेप। अच्छा ओके, समझ गया। और इसके बाद कर्व सरफेस क्या होता है? एरिया ऑफ द शेप ऑफ द पार्ट ऑफ शेप दैट इज
कर्व्ड कह लो या राउंड कह लो समझने के लिए, आसानी के लिए, ठीक है। चलो फॉर्मूले पे आते हैं। मैंने फॉर्मूले पहले से लिख लिया ताकि फॉर्मूले लिखने में टाइम जाए ना। सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया व्हाटएवर, 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, ठीक है। और उसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r h होता है। ये सिंपली फॉर्मूले है। 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि दो साइड्स होती है ना इसमें सिलेंडर में। बिल्कुल। देखो ये जो 2 पाई r स्क्वायर है ना, इसलिए है क्योंकि सिलेंडर के दो सर्कल्स होता है, तो ये इसका एरिया है। और जो सिलेंडर का ये जो शेप होता है ना, ये वाला स्ट्रेट वाला, इसके लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई r h, ठीक है। तभी जब हमने कर्व सरफेस एरिया पे आए तो कर्व सरफेस एरिया में हमने सर्कल्स को नहीं लिया, सिर्फ ये सिलेंडर को लेते हैं हमने बोला, तो इसलिए उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या लिया? सिर्फ 2 पाई r h लिया, सर्कल्स को हटा दिया, सही है। ओके फिर स्फीयर पे आ जाओ। स्फीयर में सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम होता है, विच इज 4 पाई r स्क्वायर। ऐसा क्यों है? अगर मैं सरफेस एरिया एक स्फीयर बनाऊं, ठीक है, तो ये तो हर जगह से राउंडेड ही है, ठीक है, हर जगह से राउंडेड ही है, तो इसमें जो भी होगा सारा एरिया कर्व्ड ही है, तो कर्व सरफेस एरिया निकालो, सरफेस एरिया निकालो, स्फीयर में सेम ही आता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ हेमिस्फीयर पे। हेमिस्फीयर अगर मैं बनाऊं, यार कोशिश कर लेते हैं थोड़ी सी बनाने की। ठीक है, कुछ समझ थोड़ा बहुत आ जाएगा। अब देखो हेमिस्फीयर में हुआ क्या, जब मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला हुआ, सर्कल के जो हाफ है इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हुआ 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और प्लस ये जो बेस है सर्कल की, वो सिर्फ पाई r स्क्वायर है, तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर बना क्या? 3 पाई r स्क्वायर बना, ठीक है। लेकिन जब मैं सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ तो मैं नीचे वाला सर्कल नहीं लूंगा, बोलते हम बेस नहीं ले रहे होते उसमें, राइट। तो उसमें मैंने देखो यहाँ पे जो सर्कल का पाई r स्क्वायर लिया वो हटा दिया, सिर्फ 2 पाई r स्क्वायर बना फॉर्मूला, क्लियर है। हम सर सिलेंडर वाला कि कर्व सरफेस एरिया का दोबारा समझा दें। सही है, पहले इसको बता दो, ये दोनों को क्लियर है, फिर हम उस पर आ जाता है। इस तरह क्लियर है एकदम। ठीक है, सिलेंडर पे आ जाते हैं, सिलेंडर बना लेते हैं समझने के लिए हम। हाँ। चलो अच्छा, इसमें क्या है, सरफेस एरिया पे आते हैं हम, ठीक है। सरफेस एरिया इज द टोटल एरिया ऑफ द शेप, राइट। अब पूरे शेप में क्या है, एक सर्कल है, फिर ये दूसरा सर्कल है, और तीसरा ये सिलेंडर का पाइप है, ठीक है। इस पाइप के सरफेस एरिया का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r h। उसके बाद एक सर्कल का फॉर्मूला कितना हुआ? पाई r स्क्वायर हुआ एरिया का, और इसका फॉर्मूला कितना हुआ? पाई r स्क्वायर हुआ, तो पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर क्या हुआ? 2 पाई r स्क्वायर। तो टोटल फॉर्मूला क्या बना? 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। लेकिन जब कर्व सरफेस एरिया पाया तो हमने बोला कर्व सरफेस एरिया में हम बेसिस को काउंट नहीं करते, सिर्फ हम जो असल सिलेंडर है उसका जो शेप है, जो पाइप है वो राउंड होता है, राइट, तो वो लेते हैं बीच वाला पॉइंट। तो उस हमने क्या बोला, इसका फॉर्मूला क्या है? 2 पाई r h, तो सिर्फ यहाँ पे 2 पाई r h लिखा है। जब सर्कल को काउंट नहीं कर रहे तो हमने 2 पाई r स्क्वायर को नीचे नहीं लिखा कर्व सरफेस एरिया में, सही फवाज। सर जरा दोबारा समझा, सर समझ में नहीं आया। इसमें क्या समझ आया मुझे पूछो तो, बताओ तो ये समझ सर ये आया। 2 पाई आर एच 2 पाई r h क्यों आ रहा है ये पूछना चाह रहे हो कि इसका फॉर्मूला 2 पाई r h क्यों है? यस सर। एक मिनट, लेट मी शो यू शेप इसका। इधर देखो, ये सिलेंडर है, ठीक है। जब आपने इसको यहाँ से हाफ से कट किया और जब आपने इसको कंप्लीटली खोला तो हाइट से मल्टीप्लाई कराया आपने एरिया के लिए, रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है, रेक्टेंगल बन जाएगा। हाँ, और वो सर्कल की सरकमफेरेंस के लिए नीचे लाइन है। समझ आ गई बात? ओके सर, समझ गया। ठीक है, अच्छा हेमिस्फीयर दोनों को क्लियर है। अच्छा अमल भी है, और जस्ट डिस्कसिंग दिस फॉर्मूलाज, ठीक है। तो सिलेंडर का हमने कर लिया, सरफेस एरिया, और यहाँ पे आ जाओ हेमिस्फीयर पे। अब हेमिस्फीयर हमने कर लिया, कोन पे आ जाओ। कोन क्या होता है भाई? कोन का फॉर्मूला क्या सरफेस एरिया का? पाई r स्क्वायर प्लस पाई r l। कैसे हुआ? अगर मैं यहाँ पे कोन बना लूं वापस से एक, ये रहा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस, टोटल एरिया ऑफ द शेप। तो हमने ये जो हमारा कोन होता है इसका सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r l, ठीक है।
इसमें एल क्या होता है हमारा स्लैंट हाइट होती है बेटा, इसमें हम स्लैंट हाइट यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक सर्कल भी है, तो सर्कल के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपने इन दोनों को जब ऐड कराया तो यहाँ पे क्या बन गया सरफेस एरिया का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। और कर्व सरफेस एरिया में हम कभी भी बॉटम को या बेसिस को नहीं लेते, सिर्फ उसके कर्व वाले शेप को लेते हैं, ऊपर वाले, जैसे कोन है तो कोन को लेंगे, सिर्फ उसके सर्कल को एग्जाम कर देते हैं। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर नहीं लिया हमने, सिर्फ पाई आर एल रहा, ठीक है। इसी तरह फिर क्यूबॉइड वगैरह में तो हमारा कर्व सरफेस एरिया नहीं होता। क्यूबॉइड में कर्व सरफेस एरिया क्यों नहीं होता, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया क्या होती है, वो चीज जो राउंड हो। क्यूबॉइड राउंड नहीं होता और क्यूब भी राउंड नहीं होता, तो इन दोनों के सिर्फ सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकलते हैं, कर्व सरफेस एरिया कभी भी निकलते नहीं है। अच्छा एक मिनट, ऐसे सही। क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट। अगर किसी को इस फॉर्मूले में मसला है तो बता दो, मैं उसको समझा दूं फिर शेप से। सर ये क्यूबॉइड और क्यूब में ये हमने एल बी बी एच और एल एच को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्यूब में इसको 6 एल स्क्वायर किया हुआ है, ये क्यों? सही है। देखो अगर मैं यहाँ पे एक क्यूबॉइड बना दूं, लेट मी जस्ट मेक इट, ठीक है, अज्यूमिंग है ये क्यूबॉइड है, ठीक है। अब मुझे इसके पूरा एरिया निकालना है। इसमें अगर मुझे इस वाले टोटल एरिया का मतलब क्या है, मुझे जितने भी शेप है, जितनी भी साइड है, उन सबका एरिया चाहिए होगा। इसमें कितनी साइड्स है फवाद, क्यूबॉइड में कितनी साइड्स होती हैं, 6 होती हैं, ठीक है। तो पहले हम इसका एरिया निकाल लें। ये मेरा क्या होगा, स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा, जो भी होगा। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इनटू हाइट होगा। यस और यही चीज इस वाले जो बॉक्स है इसका भी होगा। यस सर। तो 2LH हो गया। ओके ओके। इसी तरह जब मैं अगर एरिया निकाल रहा हूँ, अब मुझे इस वाली साइड का एरिया भी निकालना पड़ेगा। इसका एरिया क्या आएगा, बेस इनटू हाइट, यस ठीक है। और यही चीज इस सामने वाले रेक्टेंगल की भी हो रही होगी, तो 2BH हो गया। यस। इसी तरह जब मैं ये ऊपर वाले का ट्रायंगल रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा, तो ये क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, और यही नीचे बेस की भी होगी, तो 2LB हो गया, समझ गया। ठीक है। इसी तरह क्यूबॉइड पर अगर मैं समझाऊं तो क्यूबॉइड में कितनी साइड्स होती हैं, 6 होती हैं। हमने 6 साइड से मल्टीप्लाई कैसे कराया, एक साइड के एरिया से। एक साइड का एरिया कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, सॉरी एल स्क्वायर। तो एक साइड का एरिया आ गया, उसको मल्टीप्लाई बाय 6 करा दिया, तो क्यूबॉइड का टोटल एरिया आ गया। ओके सर समझ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हम फॉलो कर रहे होंगे इसमें। और अमल बेटा ये फॉर्मूले देख लो, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लो, वरना हम आगे चलें। सर ये क्यूब में हम लोग 6L स्क्वायर इसलिए करेंगे क्योंकि सब साइड इक्वल होंगी ना। सब साइड इक्वल होंगी, तो हमने एल स्क्वायर से एक साइड के लेकिन एरिया निकाल लिया क्यूबॉइड में डिफरेंट होगी और ना, उसको मल्टीप्लाई क्यूबॉइड बाय में। 6 कर दिया, ठीक है। और एक क्यूबॉइड में सब साइड डिफरेंट होंगी, सब यानी साइड 2 डिफरेंट सेम होगी, होंगी और यानी 2 सेम होंगी। हाँ। ये आमने आमने सामने वाली साइड जो सेम होती है, इसलिए हमने 2 मल्टीप्लाई किया हुआ अलग अलग इनको, ठीक है। अमल बेटा आप फॉर्मूले देख लो, कोई मसला है तो मुझसे पूछ लो, किसी में मैं समझा दूं उसको। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो अब ये क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब साइड 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला अभी हमने देखा 6L स्क्वायर है, यानी 6 इंटू एल क्या दिया हुआ, साइड क्या दी हुई है 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर इज 25 इंटू 6 विल बी 150 सेंटीमीटर क्यूब। यस सर। बी पार्ट, a cuboid that measures 1 centimeter by 2 centimeter by 3 centimeter। तो मैं इसको लेंथ कह दे रहा हूँ, इसको बेस कह दे रहा हूँ, इसको हाइट कह दे रहा हूँ, और मैं सिंपली फॉर्मूले में डाल दूंगा। मेरा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या था बेटा, 2 इंटू LB प्लस 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू LH, तो इक्वल्स टू 2, L क्या है मेरा 1, ब्रेथ क्या है मेरी 2,
प्लस 2 ब्रेथ मेरा 2 है इंटू हाइट कितनी है 3 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3 तो सॉल्व कर लो 1 इंटू 2 विल बी 2 2 इंटू 2 4 4 प्लस 2 इंटू 3 6 6 इंटू 2 12 12 प्लस 3 इंटू 1 3 3 इंटू 2 6 6 तो ये क्या हो गया मेरा 22 22 सेंटीमीटर क्यूब ये बेसिक सी सवाल थे आ जाओ अब आ गया यहाँ पे द डायग्राम शोज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड कोन सिटिंग ऑन अ टॉप ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर यानी यहाँ पे एक कोन है और उसके नीचे क्या है एक हेमिस्फीयर है कैलकुलेट द टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे उसने मुझे बोल दिया भाई ये विड्थ दी हुई है 12 हाइट 14 अब मुझे इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो पहले मुझे पता है मुझे कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा तो कोन के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ जल्दी से pi rl पाई आर एल अच्छा उसके बाद हेमिस्फेयर है हेमिस्फेयर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था 2 pi r square 2 पाई आर स्क्वायर ठीक है 3 पाई आर स्क्वायर नहीं लेना वो उसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था अब हमें इन दोनों के क्या करना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया को निकाल के डायरेक्टली ऐड करा देंगे टोटल सरफेस एरिया के लिए टोटल कर्व सरफेस एरिया के लिए अब एक मसला आ रहा है जब मैं पहले अगर मैं हेमिस इसका कोन का निकाल रहा हूँ ठीक है तो कोन में मेरे पास तो एल एल इज अ स्लांट हाइट मतलब ये वाली हाइट मेरे पास वो मालूम नहीं है तो मुझे निकालना पड़ेगा राइट अब मैं कैसे निकाल सकता हूँ ये हाइट कोई बता सकता है सर हमें तो लेंथ निकालनी है ना हमें क्या निकालनी है ये एल है दिस एल लेंथ नहीं है ये एल इज द स्लांट हाइट सर ये हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इसको ताकि 90 बन जाए 90 डिग्री बिल्कुल वाला ठीक है हमने इसको हाफ में तोड़ देना है हमने हाफ में तोड़ दिया मैं यहाँ से एक ट्राइंगल बना दे रहा हूँ आसानी के लिए ठीक है okay यहाँ पे मेरा 90 डिग्री बन गया अब हमने बोला जब हमने 90 डिग्री बनाया बेटा तो एक बात समझना it all टूट गया ये मेरा जो 12 है ये पूरा था हेमिस्फीयर था यानी डायमीटर है एक पॉइंट से लेके एक पॉइंट तक हेमिस्फीयर का डायमीटर है तो यानी मैं कह सकता हूँ कि इसका जो रेडियस होगा वो 6 होगा ये हाफ 6 हो गया ये भी 6 हो गया yes ठीक है उसके बाद मेरे पास एक साइड तो ये आ गई ये दूसरी साइड कितने की होगी मुझे ये मालूम करना है एक बात समझना अगर एक सर्कल है जो हमने कल भी देखा था ये अगर उसका रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है तो वो यहाँ बीच से लेके डाउन तक भी 6 ही होगा सेम ही रहेगा राइट तो Yes. हम ये कह रहे हैं कि 6 इज द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर तो अगर मैं कहूँ यहाँ से लेके यहाँ तक भी जो हेमिस्फीयर का रेडियस होगा वो 6 होगा oh okay ठीक है अब यहाँ से लेके 6 है एक बात समझना ये पूरी लेंथ 14 थी हमने बोला कि यहाँ से यहाँ सेंटर सर्कल तक जो पॉइंट है वो 6 है ठीक है तो 14 माइनस 6 करूंगा तो मेरे पास यहाँ से ऊपर तक की हाइट आ जाएगी ये वाली हाइट आ गई 8 आ गई अब okay मेरे पास ट्रायंगल पे दो साइड्स मालूम है तीसरी साइड निकालनी अगर है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ राइट yes sir तो फॉर slant height equals to h square equals to b square plus p square और h slant height हम निकाल लें h versus पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर तो बेस मेरी 6 है परपेंडिकुलर मेरा 8 है सो 6 square plus 8 square now h square equals to 36 plus 64 h square equals to 100 और h equals to 10 तो ये स्क्वायर रूट कर गया यानी मेरे पास स्लांट हाइट आ गई 10 अब मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल सकता हूँ तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसी को कोई मसला याद है तो पूछ लो बेटा पाई आर एल पाई रेडियस हमने निकाल लिया ऊपर 6 है और एल हमारे पास आ गया 10 विच इज द स्लांट हाइट तो ये क्या हो जाएगा 60 पाई हो जाएगा ठीक है उसके बाद मुझे दूसरी चीज क्या चाहिए इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया था 2 पाई आर स्क्वायर तो 2 पाई आर अभी हमने ऊपर देखा 6 था हमारा तो 2 पाई 36 और दिस विल बी 72 पाई मुझे फिर क्या चाहिए बेटा टोटल कर्व सरफेस एरिया चाहिए था तो दिस विल बी 72 पाई प्लस ऊपर क्या आया था 60 पाई
So this will be 132 पाई 132 पाई। इसने मुझे क्या बोला है बेटा, आंसर को पाई में दो और ऑल्सो करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस। तो जरा 132 पाई को डेसिमल्स में निकालो, क्या आता है? 4 4 14 414 414 आगे डेसिमल क्या है? 0.7 राउंड ऑफ के बाद बता रहा 0.7। तो ये मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्यूब नहीं लगा देना, वॉल्यूम नहीं है। हूँ। ओके क्लियर है? आगे चले। चलो फिर ट्राई करो भाई, ये वाला सवाल जरा आंसर बताओ। तीनों करो, तीनों। और यार आप लोग से रिक्वेस्ट है, टाइम पे ज्वाइन किया करो। मैं खुद क्लास 5 मिनट बाद शुरू करता हूँ, तुम लोग और 10 मिनट लेट आते हो। ऐसे नहीं किया करो। सर आंसर आ गया। आंसर आ गया, अभी आंसर बताना नहीं है, रुक जाओ। बाकी दो कर लो तो बताना बेटा। अच्छा, इसकी एक्सरसाइज कौन सी थी? सर डन। डन। अब्दुल्ला अब्दुल्ला कर रहे हो या मैं कराऊं बेटा? सर इसका फॉर्मूला लिखना है। इसका फॉर्मूला लिख दूं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंडर। क्लोज सिलेंडर का मतलब क्या है कि जो ऊपर जो हमारे सर्कल्स होते हैं वो भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब्दुल्ला बेटा फॉर्मूला नोट डाउन नहीं किए? नोट्स नहीं बनाते हो क्लास में? सर एक्चुअली वो हमें प्रोवाइड करेंगे ना, तो इसलिए। तो तुमने मुझसे आज तक कोई नोट्स लिए भी नहीं। नहीं, आई मीन के वो एग्जाम में फॉर्मूला होंगे ना, इसलिए। अच्छा, लेकिन क्लास के नोट्स बनाया करो भाई। सर ये मिड टर्म का मैसेज आया था ग्रुप में, ये क्या है? मिड टर्म का? हाँ, आपकी जो मिस अस्मा है उन्होंने बोला है कि आप लोग का एक मिड टर्म भी लेना है, तो वो भी होगा इंशाल्लाह। मैं सर स्कूल में मिड टर्म दे, यहाँ भी दे, ये क्या है? तो यहाँ भी तो दोगे ना, यहाँ भी तो पढ़ लो, स्कूल में भी तो पढ़ रहे हो। ओके ये हो जाएगा 8-9 तारीख में से किसी को भी, डेट कंफर्म नहीं की अभी, लेकिन 8-9 में से किसी दिन भी होगा। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, सारा सिलेबस है अब तक, हर चीज़, रेशो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सब। तो हाँ अब्दुल्ला हुआ? यस सर, हो गया बस। अच्छा, बताओ आंसर क्या आ रहा है? अमल फवाज दोनों। सर 44 पाई 44 पाई आ रहा है। अमल 48 पाई 48 पाई आ रहा है। मैं चेक कर ले रहा हूँ, आंसर दोनों के डिफरेंट आ रहे हैं। तो क्या सवाल था? क्लोज सिलेंडर। सवाल कहाँ है? मुझे सवाल ही नहीं मिल रहा।
पता नहीं, आई एम नॉट एबल टू फाइंड द क्वेश्चन नंबर। देखो इस तस्वीर में आप में से किसी को क्वेश्चन दिख रहा है? मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? अच्छा, यहाँ पे होगा 48 पाई आ रहा है, सॉरी। हाँ ठीक है, 48 पाई किसका आ रहा था? आंसर 9। आवाज बेटा गलती चेक करो। अब्दुल्ला आंसर क्या है? क्या नहीं हुआ तो मैं कराऊं? सर ये कैलकुलेटर पे आई थिंक गलत आ रहे हैं लैपटॉप के। तुम्हारा कैलकुलेटर का है? सर वो दूसरे रूम में बैग में पैक हुआ है। जल्दी से ले आओ। चलो खैर, मैं यहाँ ओके। सॉल्व कर रहा हूँ। कल तो फवाद का भी आया आपका, मुझे पता नहीं सही आया नहीं आया, लेकिन कैलकुलेटर ले आना इस सवाल के बाद। 2 पाई, अब उसने मुझे यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 2, सही है, का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर अगेन 2 है, और ये जो लेंथ होती है ये हमारा हाइट बन जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 2 स्क्वायर विल बी 4, 4 2 इंटू 2 8 पाई प्लस 2 इंटू 2 2 इंटू 10 20 20 इंटू 2 ये 40 सर गलती देख ली अपनी। पाई, तो ये 48 पाई आ गया यार। ये तो मेरा कैलकुलेटर भी हो जाना है अब्दुल्ला। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी देना है। अब 48 पाई को डेसिमल्स में चेंज करोगे, तो डेसिमल्स में चेंज करो, क्या आ रहा है? 151 सेंटीमीटर। 150.79। 150.79, तो 3 सिग्निफिकेंट में देना तो 151 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया था। चलो अब क्या बोला? अ क्यूब हैज अ वॉल्यूम 405.224 सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ द क्यूब 6 स्पेस। अब मुझे टोटल एरिया ऑफ द क्यूब निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालने बोला। उसका फॉर्मूला क्या होता है? 6l स्क्वायर। लेकिन सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे l यानी लेंथ मालूम भी तो हो, लेंथ मालूम ही नहीं है। लेकिन लेंथ नहीं मालूम तो उसने यहाँ पे देखो वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया, यानी मैं लेंथ वॉल्यूम के फॉर्मूले से लगाऊंगा। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? एल क्यूब। एल क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जगह पर लिख देंगे 405.224 इक्वल्स टू एल क्यूब। फिर क्यूब है, लेफ्ट साइड पे जाके क्यूब रूट हो जाएगा, तो 405.224 और यहाँ पे हमारा क्यूब रूट। तो इसका क्यूब रूट निकालो बेटा, आंसर क्या आ रहा है? 7.4। 7.4 मेरी लेंथ आ गई सेंटीमीटर, और ये लेंथ आ गई, तो अब मैं यहाँ पे सरफेस एरिया निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो सरफेस एरिया इक्वल्स टू 6 7.4 और ऊपर स्क्वायर। आंसर बता दो। अब्दुल्ला तुम्हारी आवाज मुझे आ रही है लेकिन हल्की आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। लाइक आई नो यू आर सेइंग समथिंग बट आई कांट हियर यू। सर 328.5। सर आंसर मेरा आ रहा है 328.56। 328.56। अब्दुल्ला यही बोल रहे थे बेटा तुम भी? यस सर बिल्कुल। ओके ठीक है। कोई मसला इस सवाल में? नो सर। नो। चलो, a solid cylinder has a radius 4 centimeter और एंड लेंथ 15 सेंटीमीटर। हमें पता है ये लेंथ जो है हाइट बन जाती है। टोटल एरिया ऑफ द 2 सर्कुलर एंड्स। अगर मैं सिलेंडर बना लूं, पहले एक मिनट, ठीक है, आज वी विल ट्राई कि हम वाइंड अप करते हैं इसके साथ, तो फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में जो भी हमारी होगी उस पर हम पास पेपर्स निपटाते हैं इसके, है। सो अब मुझे क्या बोलना है? एरिया निकालो ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स। सिर्फ ये सर्कुलर एंड्स के, यानी ये वाला और ये वाला निकालना है एरिया, इसको इंक्लूड नहीं करना। तो ये मेरा क्या है? सर्कल है, ये भी मेरा सर्कल है, तो यानी मुझे 2 सर्कल्स का एरिया निकालना है। तो पार्ट ए में वी कैन से कि पहले सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर निकालने का एरिया, और कितने हैं? 2 हैं, तो इनटू 2 करेंगे। अब पाई आर मेरा क्या दिया हुआ है सवाल में? रेडियस कितना दिया हुआ है? 4, तो 4 का स्क्वायर इंटू 2, यानी दिस विल बिकम 4 स्क्वायर विल बी 16, 16 इंटू 2 विल बी 32 पाई।
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको डेसिमल्स में लेके नहीं जा रहा अभी। उसने मुझे क्या बोला है? इन टर्म्स ऑफ पाई। आगे नेक्स्ट पार्ट में द एरिया ऑफ द सिलेंडर्स कर्व सरफेस, यानी सिर्फ कर्व सरफेस का निकालने बोला एरिया। कर्व सरफेस कौन सा होता है बेटा? ये वाला होता है, तो पाइप होता है हमारा। ठीक है, यानी कर्व सरफेस एरिया निकालने बोला है पार्ट बी में। तो पार्ट बी में अगर मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था इसमें? 2 pi r l। 2 pi r h। 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर मेरा अगेन 4 है। हाइट मेरी क्या होती है बेटा? लेंथ होती है। जो लेंथ दे रहा होता है वो इस चीज की लेंथ होती है। तो दिस बिकम्स योर हाइट व्हिच इज 15। आंसर बताओ। 120 pi। 120 पाई। सही है। सी पार्ट पे आ जाओ। सी पार्ट क्या है भाई? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ पाई। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के? 2 pi r square plus 2 pi r h। 2 पाई आर एच। अब एक बात समझो, क्या 2 पाई आर स्क्वायर ये रहा, उसका आंसर निकाल चुका 32 पाई। क्या लिख दिया? 32 पाई प्लस 2 पाई आर एच विच वाज कर्व सरफेस एरिया, वो निकाल चुके 120 पाई। इसकी जगह पे लिख दो 120 पाई, इनको ऐड करा दो, यो आंसर आ जाएगा 152 पाई। तो मसला नो सर। नो। चलो ये सवाल हुआ, आप लोग के नाम करें। चल टोटल सरफेस एरिया निकालना है, देख के करना। सर ये कौन का फॉर्मूला होगा? पाई आर एल। फॉर कौन? यस। पाई आर एल। और एक बात याद रखना, उसने जो है टोटल सरफेस एरिया बोला है, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया नहीं बोला। तो सी दैट। पहले तो एल निकाल लेना हम लोग।
सर डन। सर आप क्या ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखें। क्या कह रहे हो? सर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख दूं? किसके लिए? सर कौन और ये सिलेंडर का। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और इसके लिए हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई 2 पाई आर एच। भाई मैंने सॉल्व नहीं किया है, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो जो बोल रहे हो। तो सर डन। फवाद आंसर क्या आ रहा है बेटा, बताओ। अब सर पार्ट ए का आ रहा है 753.9। नहीं, सही नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? अच्छा बी का। बी सर बी का आ रहा है 1। सर जो एक आ रहा है वो 807.4 आ रहा है। 807.4 आ रहा है, ऐसा ही आ रहा है बिल्कुल। और सर अमल, बी का भी सर। सर ए में हमने कर्व सरफेस ढूंढना है कि लाइक फुल सरफेस ढूंढना है? कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टू कर्व सरफेस। तो उनके सिर्फ कर्व सरफेस एरिया को ऐड करना है। बल्कि एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। कर्व सरफेस एरिया के साथ इसमें जो है हमारा सर यही आ रहा है 753.9 यही आ रहा है। नहीं नहीं, एक मिनट अब्दुल्ला, मुझे ये बताओ बेटा कैसे कर रहा है सवाल, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा नहीं तो। सर इसमें बस सिंपल फॉर्मूला लगाया है, पाई आर एल और 2 पाई आर इंटू हाइट। हाइट ठीक है, और एल क्या है आप लोगों का सबका? 40 सर एल 16.124 है। सबका एल, एल सबका सही है भाई, 16 अच्छा 124। ओके 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 समझ गया। अमल, यस एल सर। ये है। हाँ तो बस सिंपली आपने जो है यहाँ पे पाई आर एल और 2 पाई आर एच को जो कर्व सरफेस एरिया वो निकालने हैं दोनों के, और ऐड कर देना है। ठीक है, देख लो अगर किसी को मसला है तो मैं फिर सॉल्व कर दूं। और सर ये सिलेंडर में 2 पाई आर स्क्वायर आएगा ना किसमें बेटा? सिलेंडर में। एक मिनट, कहाँ पे बोलना चाह रहे हो, वापस बोलना। सर ये जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ रहा है वो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर आ रहा है ना। हम्म, ओके सर, आंसर आ गया है सर। सर जो टोटल आंसर आ रहा है वो 1410.6 आ रहा है। यस सर मेरा भी ऐसा ही 1410.5 मेरा यार। 1410.8। ठीक है। हाँ सर और ए में मैं ए में गलती देख ली थी वो सही कर दी। सही कर दी। ओके, चलो आते हैं हम इस पे। करो।
पार्ट ए बताओ पहले मुझे, जो भी जिसको समझ आ गया कि करोगे कैसे। सर ये जो छोटा वाला कौन है उसका टोटल हम लोग एरिया फाइंड करेंगे, उसमें से फिर हम लोग वो जो सर्कल के एरिया माइनस कर लेंगे। छोटे वाले एरिया को फाइंड करने के लिए रेडियस चाहिए जो कि मालूम नहीं है। 21 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, और ये सेम नहीं हो सकता क्योंकि ये छोटा है। तो हमें पहले इसका रेडियस फाइंड करना है, मसला ये आ रहा है। अब रेडियस कैसे फाइंड करें, हमने कल की क्लास, कल या जो भी लास्ट क्लास थी उसमें हमने फाइंड करना सीखा था कि जब भी, हाँ बोलो। सर इसके लिए सबसे सबसे पहले हम ये एरिया निकालेंगे पूरी कोन का। हाँ पूरी कोन का एरिया निकालेंगे, उसके बाद सर इसमें एक मसला आ रहा है, मेरे पास छोटी कोन का एरिया नहीं आ रहा ना, तब वो एरिया वाला छोटे कोन के एरिया निकाल नहीं पा रहे क्योंकि उसका रेडियस मालूम नहीं है, तो मुझे रेडियस निकालना है। अब याद करो हमने कल पढ़ा था कि जब जैसे इस शेप के अंदर दूसरा शेप आ रहा है और उसका आपको दी साइड्स दी हुई है, जैसे इसकी हाइट और इसका रेडियस दिया हुआ, और इसका हाइट मालूम, इसकी हाइट मालूम है रेडियस नहीं, तो इसमें हमने सिमिलैरिटी का कांसेप्ट यूज किया था थोड़ा सा। क्या यस मतलब, यस हमने बोला यस कि जो लार्जर सर्कल है इसका रेडियस कितना है 21 यस इक्वल्स टू दूसरे सर्कल का रेडियस कितना मालूम नहीं है, हमने बोल दिया x। एक्स फिर डिवाइड करा दो इन दोनों को, किससे, इन दोनों की दूसरी साइड से। हाइट मालूम है तो लार्जर सर्कल की हाइट कितनी है 72, तो यहाँ पे आ गया 72 और यहाँ पे क्या आ गया 48। अब क्या करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 21 इंटू 48 इक्वल्स टू आंसर 72। 14 आएगा। क्या आ रहा है बेटा, 14 आंसर आ रहा है। लेट मी चेक। जैसे 14 रेडियस है। अच्छा रेडियस 14 बोल रहे हो ना, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 14 मेरा रेडियस हो गया, यानी ये आ गया। अब मुझे निकालना क्या था बेटा, मुझे निकालना है स्लांट हाइट ऑफ द पेंटेड सरफेस ऑफ द कोन, यानी मुझे ये स्लांट हाइट शो करानी जो पेंट हुआ हुआ है, राइट। यस तो हमने यहाँ पे ट्राइंगल बना लेना है, बीच से तोड़ के राइट एंगल। यहाँ पे मेरा 90 डिग्री बन गया। अब मुझे यहाँ पे बेस मालूम है, मुझे यहाँ पे ये 48 यानी इसकी हाइट भी मालूम है 48 है। तो मुझे सिंपली पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू बेस हमारी इसमें 14 है प्लस पी हमारा 48 का स्क्वायर है। क्या आंसर आ रहा है सर? आंसर 2500। और इसको स्क्वायर बन जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट यस ऑफ 2500 विल बी 50, जो मुझे शो कराना था वो आ गया। यस सर। लेट मी जस्ट रीस्टार्ट दिस ऐप, यार अटक रही है। ओके सेकंड पार्ट पे आ जाओ। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द कोन दैट इज अनपेंटेड। तो यानी मुझे ये इस वाली शेप का एरिया निकालना है। अब तो सर हम सबसे बड़ी कोन का एरिया निकाल देंगे, फिर अंदर छोटी कोन का एरिया निकाल देंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे, आ जाएगा। ऐसा ही है, वेरी गुड, निकालो शाबाश।
सर आंसर इसका 3518.59 आ रहा था। सर 3518.6। एक या मिनट, ऑलमोस्ट 3518.6 बोला है फवाज ने, और अब्दुल्ला आपने यस क्या सर बोला? सेम। सेम, गलत है ये। अमल आपका क्या आ रहा है? सर जो बड़े कौन की स्लैंट हाइट 50 तो नहीं होगी ना? बड़े वाले की स्लांट हाइट 50 यार निकालनी पड़ेगी। आप लोग की क्या स्लांट हाइट आ रही है बेटा? 75। अब्दुल्ला आपकी? यस सर 75। 75 आ रही है अमल। अच्छा ये आप लोग का गलत आया बेटा, आंसर चेक करो, नहीं तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे। पहले मैं लेकिन स्लांट सर हाइट निकाल लेता हूँ। अगर मुझे स्लांट हाइट निकालनी है बड़े वाले की तो आई जस्ट ब्रेक इट अगेन विद रेड, और यहाँ पे मेरा एक ट्रायंगल बना। इसका बेस मेरी 21 हो गई, हाइट मुझे उसने 72 दी हुई, तो दिस इज 72। और एच स्क्वायर हम निकाल लें एच, तो बी मेरा जो है 21 स्क्वायर प्लस बी इज 72 स्क्वायर, सो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 21 स्क्वायर प्लस 72 स्क्वायर 5625, and h equals to 5625 का स्क्वायर रूट 75 आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है आप लोग की। उसके बाद उसने आपसे बोला कि द एज ऑफ द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द कोन दैट इज अनपेंटेड, और ठीक है कोन का एरिया निकाल लेते हैं। तो पाई आर, या आर मेरा जो है पहले मैं बड़े का निकाल लेता हूँ, तो 21 है का स्क्वायर इनटू एल व्हिच इज 75 एंड प्लस पाई आर square which is again 21, so this will be pi 21 square into 75 plus pi into 21 square। अच्छा ये L होता है, सॉरी, so pi r L 2016 pi, और देन पाई स्मॉल कोन का एरिया निकालेंगे हम, तो उसका रेडियस इज 14 इनटू उसकी स्लांट हाइट वाज 50 pi r square which is बल्कि एक मिनट, so pi into 14 into 50 giving you 700 pi, और 2016 pi। किसी का हो गया तो बता देना मुझे आंसर, वरना मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, देख लेना। 63, यस बोलो। यस सर ये तो सेम आया था 6333। सर हमारे इसका यही हमारे लार्जर कोन का यही आया था, हमारे स्मॉलर कोन का 896 पाया आया है। नहीं मैं लार्जर कोन पूरी निकाल रहा हूँ अभी, एक मिनट रुक जाओ। सर अब आप पूरी निकाले फिर हम कंपेयर करते हैं। pi rl plus pi into 14 square 896 pi आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं डेसिमल्स में ले जाऊंगा अगर, तो दिस विल बी 28 सेम सर 2814.86। 2814.86 हो गया हमारा, और इनको जब माइनस कराएंगे, अच्छा इशू आ रहा है यहाँ पे, सही है मेरा भी ये इशू आ गया। लेट मी जस्ट सी वन थिंग है, इसमें जो कोन है मेरा, द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ इन्वर्टेड कोन ऑफ रेडियस 21 and perpendicular height 72 is painted to a height, the area of the exterior surface of the cone that is unpainted। अच्छा यहाँ पे अगर वो बोला सिर्फ एक्सटीरियर, यानी मुझे कोन का निकालना है, ऊपर नहीं जाना, तो मुझे यहाँ से अगर मैं ये हटा दूँ तो
we will be getting सर ये क्यों हटाया आपने? एक मिनट, लेट मी जस्ट कंप्लीट इट, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ हटाने की वजह। आ गया। वन 48.008 minus 4948.008 minus 2814.86, तो 213 नहीं इशू आ रहा है यार इसमें। सर पीछे आंसर गलत दिया होगा, हमारा आंसर सही आ रहा है। आपका आंसर सही आ रहा है, पीछे गलत हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ना करो यार, ऐसा ना करो। वैसे तो मेरा भी सही नहीं आ रहा दोनों तरीके से ट्राई करने के बाद भी। तो शायद थोड़ी सी इस जगह पे मिस्टेक हुई हो। चलो एक मिनट, मैं इसको चेक कर ले रहा हूँ वापस से। किसी और का इसके अलावा कोई आंसर आए? नो सर। मैंने यहाँ पे चलो अगर मैं ये कह लूँ पाई इंटू 14 इंटू 50 तो 219 सही है। आ जाओ 2199.11 so 4948.008 minus 2199.11 ठीक है। चलो आ जाओ ये रहा। अच्छा हमने क्या गलती कर दी है बेटा, हमने जो है यहाँ पे जो मैंने भी गलती करी सेम, सर्कल के एरियाज को भी लिया। ठीक है, उसने मुझे सर्कल की बात नहीं करी, उससे क्या बोला एक्सटीरियर सरफेस ऑफ अ इन्वर्टेड कोन, और मुझे सरफेस एरिया ऑफ सिर्फ कोन चाहिए। उसने मुझे टोटल सरफेस एरिया बोला है, या उसने मुझे ये बोला है कि टोटल वॉल्यूम या टोटल पेंटेड जो भी, हमें सिर्फ यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि उसने सिर्फ कोन की बात करी है, कोन के बेसिस की बात नहीं करी। यहाँ पे देखो जो उसने पेंट भी किया हुआ है सिर्फ कोन को किया हुआ है, उसके यहाँ के सर्कल को पेंट नहीं किया होगा। नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो ये गलती मैंने भी करी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो यहाँ से हमने सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ऑफ लार्जर कोन निकाला, और यहाँ पे भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिर्फ लार्जर कोन लेंगे, तो हम यहाँ से भी इसको हटा देंगे। तो जब मैं सिर्फ लार्जर कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ तो उसका आंसर आ रहा है 4948.008, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कोन हमारा आ रहा है 2199.11। फिर हमें क्या करना था, इन दोनों को माइनस कराना था ताकि मेरे पास यहाँ पे ये अनपेंटेड कोन का एरिया आ जाए अंदर वाला। ठीक है, हमें ये सर्कल्स को इंक्लूड नहीं किया हुआ, सिर्फ कोन के बीच का एरिया इंक्लूड करा हुआ है उसने। तो हम इन दोनों को माइनस करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 49। समझ नहीं आया कैसे बता दें? एक मिनट, इसको आंसर माइनस कराना जरा, क्या रहा था, मैंने हटा दिया अपने पास से यार। 2748.88 ठीक है, 898889 ले लो, चाहिए तो राउंड ऑफ कर लोगे तो 2749। चल अब वापस आता है। हुआ क्या बेटा, उसने मुझे बोला था कि सिर्फ हमें जो सरफेस एरिया निकाला था वो किसका निकाला था, पेंट का और अनपेंट का। राइट, उसने यहाँ पे पेंट किसको किया हुआ है, सिर्फ कोन के कर्व पार्ट को किया हुआ है, सर्कल को पेंट नहीं किया हुआ। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे जब हमें उसको एरिया निकाल के, हमें जब अनपेंटेड का निकाल के देना है तो अनपेंटेड भी कोन का निकाल के देना है, बेसिस का निकाल के देना है ही नहीं, हमने बेसिस इंक्लूड कर ली, तो इसलिए वहां पे आंसर गलत है। तो यहाँ पे देखो जब हमने बेसिस को हटा दिया, हमने बोला हम सिर्फ कोन के अंदर का पार्ट देख रहे हैं, यानी सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो हमने यहाँ पे लार्जर कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाला, जो कि आंसर आया 4948.008, और फिर यहाँ पे स्मॉल कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाला। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया नहीं लिया, पाई आर स्क्वायर फॉर सर्कल जो था वो हमने हटा दिया। क्यों हटाया बेटा, वो सिर्फ सर्कल के अंदर वाले पार्ट को देख रहा है, पेंटेड और अनपेंटेड को, और सर्कल्स जो हम देख सकते हैं यहाँ पे पेंट या अनपेंट से कोई ताल्लुक उसका नहीं है। ठीक है, और ये तो मेरे आंसर्स है, उनको माइनस कराया मैंने। ओके, तो मसला इसमें? नो सर। अमल क्लियर है बेटा अब्दुल्ला? या अभी भी कोई मसला पूछ लो। पहले भी है क्वेश्चन। क्या कह रहे हो अब्दुल्ला? आई थिंक हम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ पहले।
ये क्वेश्चन हमने पहले ये वाला नहीं किया, वो हमने वॉल्यूम में किया था, दूसरा इस तरह का कौन था उसमें, लेकिन वॉल्यूम का था वो, ये सरफेस एरिया। ठीक है, चलो आज के लिए यहीं तक है, फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे सरफेस एरिया के 1-2 सवाल और फिर पास पेपर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। Yeah.